नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी का सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी के बारे में जो भी जीएस की जानकारी है बिहार स्पेशल में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसी क्रम में हम लोग बिहार के प्रमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बिहार के 9 प्रमंडलों में से 8 प्रमंडल की चर्चा कर ली है, जिसमें पटना, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल के बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। आज हम जिस प्रमंडल की जो बिहार का अंतिम और 9वां प्रमंडल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो प्रमंडल है आपका मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन? पहला है आपका मुंगेर, दूसरा है आपका लखीसराय, तीसरा है आपका शेखपुरा, चौथा है जमुई, पांचवा है खगड़िया और छठा है आपका बेगूसराय। तो ये 6 जिले मुंगेर प्रमंडल में आते हैं। अब एक एक करके हम प्रत्येक जिले के बारे में सारी जो बेसिक जानकारियां हैं उसे हम प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो पहला जिला है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत, वो है हमारा मुंगेर। मुंगेर को अगर हम मैप में देखें, मैप में इसे लोकेट करें, तो आपका जो मुंगेर का क्षेत्र है वो है जमुई के उत्तर में, अर्थात ये जो क्षेत्र हुआ ये है आपका मुंगेर। इसके गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन जो है वो 1832 में हुआ था। और इसके जब हम बात करें चौहद्दी की, तो इसका जो चौहद्दी है वो है आपका खगड़िया उत्तर में, जमुई दक्षिण में, भागलपुर पूर्व में और लखीसराय पश्चिम में। तो इसे हम मैप में एक बार देख लेते हैं। तो मुंगेर के उत्तर में आपका है खगड़िया, तो ये है आपका खगड़िया। और दक्षिण में है आपका जमुई, ये है जमुई। पूर्व में आपका है भागलपुर, भागलपुर और पश्चिम में लखीसराय, लखीसराय। अगर दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो आपका जो ये ज़िला है ये है आपका बांका ज़िला। और भागलपुर और बांका जो है वो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो मुंगेर में जो है वो आपके 4 ज़िले इस प्रकार से आसपास मौजूद हैं। खगड़िया है आपका उत्तर में, जमुई है दक्षिण में, भागलपुर है पूर्व में और लखीसराय है आपका पश्चिम में। इसके बाद हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल है 1419 किलोमीटर स्क्वायर। प्रमुख नदी कौन सी इसमें आती है? तो प्रमुख नदी में गंगा आएगी। प्रमुख नदी में गंगा। गंगा बेसिकली होता क्या है कि बॉर्डर को क्रॉस करते हुए ये निकलती है। जैसे ये जो पटना से आपका जो गंगा यहाँ से चली आ रही है, तो यहाँ के बाद जब ये लखीसराय को टच करते हुए और फिर यहाँ से निकलती है, तो ये ऊपर से होते हुए और फिर यहाँ से ये इधर निकल जाती है। तो हल्का क्षेत्र ही ये कवर करती है मुंगेर का। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका गंगा। तो प्रमुख नदी जो है इसमें गंगा है। अब इसके प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है वो है मुंगेर। मुख्यालय है मुंगेर। यहाँ अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल की संख्या है 3, है ना। खड़गपुर, तारापुर, है ना, मुंगेर, ये जो है ये तीनों आपके अनुमंडल की संख्या हो गई।
प्रखंडों की बात करें तो प्रखंडों की संख्या है यहाँ पे 9, जिसमें आपका मुंगेर सदर, संग्रामपुर, खगड़िया, तेतियाम्बर, जमालपुर, बरियारपुर, धरहरा, तो ये सब जो है वो आपके प्रखंड के नाम हो गए जो मुंगेर में मौजूद है। पंचायत की संख्या की बात करें तो यहाँ पे जो है वो पंचायत 101 मौजूद है, और गांव की बात करें तो गांव यहाँ पे है 866। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है यहाँ पर 1। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो इसकी संख्या है 3, जिसमें जमालपुर, मुंगेर और तारापुर ये तीनों आते हैं। अक्षांशीय विस्तार जो है वो इसका अक्षांशीय विस्तार इसका है 25 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 15 मिनट उत्तर तक। तो ये जो है वो आपका ये 25 डिग्री 15 मिनट से 25 डिग्री 45 मिनट उत्तर तक है ये। और जब हम देशांतरीय की बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो इसका है वो है आपका 85 डिग्री 45 मिनट पूर्व से 86 डिग्री 28 मिनट पूर्व तक। तो ये है आपका देशांतरीय विस्तार। इसके तापमान की बात कर लें तो तापमान इसका है 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। यहाँ औसत वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा है 1273 मिलीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई तो समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 52 मीटर। मिट्टी यहाँ पे किस प्रकार की है तो मिट्टी है आपकी हल्का लाल रंग है ना, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो ये बेसिकली चीका मिट्टी है, चीका मिट्टी इसको कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ पे हम इसके सेंसस की बात कर लें तो सेंसस में इसकी जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी है तो वो है आपका 13,67,765, मतलब 13,67,765 इसकी कुल जनसंख्या है। इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व है इसका 964 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका दशकीय वृद्धि दर जो है वो है आपका 20%। इसमें लिंगानुपात की बात करेंगे तो इसका जो लिंगानुपात है, वो है 876। साक्षरता दर तो साक्षरता दर है यहाँ पे आपका 70%। भाषा कौन सी बोली जाती है तो भाषा यहाँ पे बोली जाती है अंगिका, क्योंकि भागलपुर से सटा हुआ क्षेत्र है तो इस कारण यहाँ पे आपको अंगिका भाषा देखने को मिलेगा, और हिंदी। प्रमुख उद्योग की अगर हम बात कर लें तो प्रमुख उद्योग में आपको मिलेगा यहाँ पे रेल इंजन, ठीक है, बंदूक की फैक्ट्री यहाँ पे है मौजूद, बंदूक। फिर है आपका तंबाकू, फिर है आपका हथकरघा इत्यादि। तो ये आपके प्रमुख उद्योग यहाँ पे मौजूद है। अगर हम पर्यटन स्थल की बात कर लें तो पर्यटन स्थल में आता है आपका गोमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड,
है ना। उसके बाद मीर कासिम का किला, क्योंकि इतिहास में अगर आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे भारत का तो उसमें मुंगेर जो है वो बहुत चर्चित विषय है। जब बंगाल का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें मीर कासिम के बारे में जब चर्चा आती है तो उसका किला जो है वो मुंगेर में ही मौजूद था। और अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय यहाँ मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय यहाँ मौजूद है। तो इस प्रकार से कुछ जो है ये पर्यटन स्थल हमें मुंगेर में देखने को मिलते हैं। अगला जो हमारा जिला है वो है लखीसराय। लखीसराय, और लखीसराय को मैप में हम देखेंगे तो आपका जो लखीसराय जो है वो आपका मुंगेर के पश्चिम में है, अर्थात ये रहा आपका लखीसराय। लखीसराय, तो इसका जो गठन है, इसका गठन हुआ था 1994 में। इसके चौहद्दी की बात करेंगे तो इसका चौहद्दी जो है वो बेगूसराय है आपका उत्तर में, बेगूसराय है उत्तर में, जमुई है दक्षिण में, सॉरी जमुई जो है वो आपका पड़ेगा हाँ दक्षिण में। मुंगेर जो है वो है पूर्व में, मुंगेर है पूर्व में, और पश्चिम में है आपका पटना और नालंदा, है ना। ऐसे जो शेखपुरा का क्षेत्र है वो भी इसमें आता है। तो हम जो है पटना, नालंदा और शेखपुरा, ये तीनों यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो शेखपुरा जो है वो आपका पश्चिम में आ जाएगा। इसे हम जब मैप में देखेंगे तो उत्तर में है आपका, उत्तर में है लखीसराय के उत्तर में बेगूसराय। तो ये हुआ आपका बेगूसराय। पश्चिम में है आपका ये पटना, ये नालंदा, और ये हुआ आपका शेखपुरा। पूर्व में है आपका ये मुंगेर, और दक्षिण में है आपका जमुई। तो ये जो है वो आपके चौहद्दी हो गए लखीसराय के। इसके क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 1228 पर किलोमीटर स्क्वायर। प्रमुख नदी, तो प्रमुख नदी है इसमें गंगा, मुहाने, होरहर और क्यूल। तो ये जो नदियां हैं ये प्रमुख नदियां यहाँ पे आपको लखीसराय में देखने को मिलेंगी। आपका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय लखीसराय ही है, लखीसराय। यहाँ अनुमंडल की संख्या जो है वो 1 है, लखीसराय खुद। यहाँ प्रखंडों की संख्या की बात कर लेंगे तो प्रखंड इसमें है 7, जिसमें पिपरिया, सूर्यगढ़, हलसी, बरहरिया, ये सब जो है वो आपके प्रखंड हैं यहाँ पे। फिर हम जब पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत की संख्या है यहाँ पे 80, और गांव की बात करेंगे तो गांव की संख्या है 1250। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 1, है ना। ये बेसिकली मुंगेर के अंतर्गत ही इसका जो है सो चुनाव कर लिया जाता है। अलग से लखीसराय का कोई जो है वो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पे है 2। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है वो है 25 डिग्री से 25 डिग्री 20 उत्तर तक। और जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार है आपका 85 डिग्री 55 मिनट पूर्व से 86 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक।
इसका जो तापमान है, तो तापमान है इसका 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, और इसका जो मिनिमम है वो 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है। औसत वर्षा जो यहाँ होती है वो कितनी है, तो औसत वर्षा यहाँ पे है 858 मिलीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 53 मीटर। 53 मीटर। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो आपका खादर मिट्टी होता है, अर्थात पुरानी मिट्टी जो होती है, सॉरी नई मिट्टी जो होती है, नवीन। बांगड़ और खादर जो होते हैं, तो खादर मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अब इसके सेंसस की हम बात कर लें, तो सेंसस में इसका जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या इसकी है 1,000,912, अर्थात 10,912। इसका जो घनत्व है उसका मान है 815 पर किलोमीटर स्क्वायर। आपका जो ये क्षेत्रफल जो है यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर नहीं है, ये 1228 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये हुआ। अब इसका घनत्व है 815 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसके दशकीय वृद्धि की बात करें दशकीय वृद्धि, उसकी संख्या है 24%। यहाँ जो लिंगानुपात है वो लिंगानुपात है आपका 902। साक्षरता दर जो है, साक्षरता दर है यहाँ पे 62%। यहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषा है आपकी अंगिका, मैथिली और हिंदी। ये 3 भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे जो प्रमुख उद्योग है वो प्रमुख उद्योग किसका है, तो प्रमुख उद्योग में है सिंदूर का उद्योग, ठीक है, गुलाल और तंबाकू। ये मुख्यतः 3 उद्योग यहाँ पे मौजूद है। अब जब पर्यटन स्थल की बात करेंगे, पर्यटन स्थल में तो यहाँ पे अशोक धाम मंदिर है, अशोक धाम मंदिर और ऋषि पहाड़। मतलब एक पहाड़ है जिसका शेप ही लगता है कि वो ऋषि कोई बैठा हुआ है, इस कारण से ऋषि पहाड़ कहा गया। तो ये यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में आपका ऋषि पहाड़ मौजूद है। तो ये लखीसराय के बारे में आपको जानकारी मिली। अगला जो हमारा जिला है वो है आपका शेखपुरा। शेखपुरा, इसे मैप में हम देखें तो मैप में इसका जो लोकेशन है वो आपका नालंदा के पास में है, अर्थात ये रहा आपका शेखपुरा। ये है आपका शेखपुरा। इसके गठन की हम बात करेंगे तो इसका गठन जो है वो 1994 में हुआ। इसके चौहद्दी की हम बात कर लें तो चौहद्दी में जो है वो नालंदा है, इसके उत्तर में नालंदा, और आपका क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्र जो है वो लखीसराय भी मिल रहा है तो इसलिए लखीसराय को भी हम उत्तर में इसका लिख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है ये आपका पूर्व में ही लखीसराय मौजूद होगा। तो आपका उत्तर में जो है वो नालंदा हो गया, नालंदा और लखीसराय। दक्षिण में जो है वो आपका नवादा है, नवादा है दक्षिण में। आपका जो पूर्व है वो पूर्व में पूरा, क्योंकि एरिया जो है वो लखीसराय इसमें आ जाता है लगभग, तो इस कारण पूर्व में सिर्फ लखीसराय मौजूद है। और पश्चिम में जो है वो आपका नालंदा मौजूद है, तो पश्चिम में नालंदा। तो यहाँ पे हम इसे मैप में देखेंगे तो जो शेखपुरा का जो आपका उत्तर हुआ ये हुआ आपका नालंदा, और थोड़ा सा भाग यहाँ पे मिल रहा है तो ये हो गया आपका लखीसराय। दक्षिण में है आपका नवादा, तो ये है आपका नवादा, ठीक है।
पूर्व में हमने आपको बता ही दिया कि पूरा लखीसराय मौजूद रहेगा, और फिर वेस्ट में जो है वो आपका नालंदा जो है वो मौजूद है यहाँ पे, और उत्तर में भी आपका नालंदा आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपका इसकी चौहद्दी मौजूद हो गई। तो शेखपुरा हो गया, इसके उत्तर में जो है सो आपका है नालंदा, है ना, पश्चिम में भी नालंदा, ठीक है, और उसके बाद जो है सो साउथ में है नवादा, और पूर्व में है आपका लखीसराय। तो ये आपकी चौहद्दी हुई। अब इसके क्षेत्रफल की हम बात कर लें, तो क्षेत्रफल इसका जो है वो है 689 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नदी, तो प्रमुख नदी जो है वो कौन है, तो वो है आपका यहाँ पे मुहाने, होरहर, किऊल, ताही और सकरी। ये सब कुछ नदियां हैं, प्रमुख हैं। तो ये जो है सो सहायक नदी के रूप में भी ये सब आती हैं और यहाँ पे मिलती हैं। इसका मुख्यालय जो है वो है आपका शेखपुरा, मुख्यालय है शेखपुरा। यहाँ जो आपका अनुमंडल की संख्या है वो 1 है, 1। प्रखंडों की संख्या यहाँ पे है 6, जिसमें आपका घाटकुसुम्बा, चेवादा, बरबीघा, ये सब जो है आपका प्रखंड यहाँ पे मौजूद है। अगर पंचायत की बात कर लें तो पंचायत यहाँ पे है 54, और गांव की बात कर लें तो गांव है यहाँ पे 310। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो जमुई के अंतर्गत इसका आता है। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो जमुई के अंतर्गत ही ये आ जाता है, मतलब इसका अलग से हम गिनती नहीं करेंगे। जस्ट लाइक लखीसराय की तरह कि जो मुंगेर के अंतर्गत आता था, तो जो शेखपुरा है वो आपका जमुई के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो है वो, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जैसे होता क्या है कि इसको 2 भाग में बांट देता है। एक भाग जो है वो आपका नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे जो बड़बीघा वाला क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे बरबीघा का जो क्षेत्र है वो आएगा आपका नवादा वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है। और जो आपका जो जमुई, जो शेखपुरा का जो क्षेत्र आ जाता है, तो वो जो है उसमें आपका ये इंक्लूड हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो बाकी जो क्षेत्र बच गए, मतलब ये जो बड़बीघा जो हो गया, जो शेखपुरा का जो बड़बीघा हुआ, उसके अलावे जो बच गए, तो अन्य जो क्षेत्र हो गए वो किस में आ गए, वो जमुई में आ जाते हैं। तो इस तरीके से बांटा गया। इसको 40 नंबर कहा जाता है, इसको 39 नंबर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये डिवीज़न किया जाता है। वहीं अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो इसकी संख्या 2 है ना, एक शेखपुरा और दूसरा बरबीघा। तो इस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र जो है वो 2 हो गया यहाँ पे। अब इसका जो अक्षांशीय विस्तार हम बात कर लें, अक्षांशीय विस्तार, तो ये है आपका 24 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 25 डिग्री उत्तर तक। और देशांतरीय विस्तार की हम बात करें, देशांतरीय विस्तार की, तो वो है आपका 85 डिग्री 40 मिनट से 86 डिग्री 40 मिनट पूर्व तक। तो ये है आपका देशांतरीय विस्तार। यहाँ का जो तापमान है वो है 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 16 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। औसत वर्षा की हम बात करें तो औसत वर्षा का जो मान है वो यहाँ पे मौजूद है 1200 मिलीमीटर। समुद्र तल से जो ऊंचाई है इसकी, तो समुद्र तल से ऊंचाई इसकी है 47 मीटर। मिट्टी यहाँ पे कैसी पाई जाएगी, तो मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है दोमट मिट्टी। अब हम इसके जनसंख्या की बात कर लेंगे, सेंसस की बात कर लेंगे। तो इसकी जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, उसका मान है 63 42, है ना।
मतलब 6,36,342 इसका जो है वो जनसंख्या है। इसका जो घनत्व है वो कितना है, तो वो है आपका 924 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर, तो वो कितना है, वो है आपका 21%। यहाँ फिर लिंगानुपात की बात कर लें तो लिंगानुपात है यहाँ पे 930। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर है आपका 63%। हम यहाँ पे भाषा की बात कर लें तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो है मगही, हिंदी और उर्दू। ये 3 भाषाएं मुख्यतः यहाँ पे बोली जाती है। प्रमुख उद्योग की बात करेंगे, प्रमुख उद्योग तो यहाँ पे मौजूद है आपका सूती वस्त्र का उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग और सिगरेट का उद्योग आदि, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जब हम पर्यटन स्थल की बात कर लें, पर्यटन स्थल की, तो वो यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो एक माडर गांव है, समझे, माडर गांव। तो महाभारत में और जो कृष्ण से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उसमें ये चर्चा है कि जो है सो इसका जो था सो एक यहाँ पे मांडर गांव में 2 चीज़ फेमस हो जाता है। एक तो महाभारत से संबंधित ये कथा है, महाभारत संबंधित, और दूसरा यहाँ पे है कि आपके जो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए, प्रथम मुख्यमंत्री है ना, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो हुए, श्री कृष्ण सिंह, उनका ये जन्म स्थान है, जन्म स्थान हुआ ये माडर गांव, तो इसलिए ये फेमस हो जाता है। और दूसरा है आपका शेखपुरा की पहाड़ी, शेखपुरा की पहाड़ी। तो ये 2 जो है वो आपके महत्वपूर्ण है। महाभारत से संबंधित यहाँ पे ये है कि अज्ञातवास के दौरान जो है वो यहाँ पे क्षेत्र आता है जहाँ पे इन लोग कुछ दिनों के लिए पांडव लोग रुके थे, तो वो महाभारत के भी ग्रंथ में इसकी चर्चा आती है। और वैसे माडर गांव जो है वो माडर गांव अभी हुआ, वो क्षेत्र जो था वो एक प्रांत के रूप में था, तो फिर माडर गांव जो है उसमें श्री कृष्ण सिंह का जन्म स्थान भी है और महाभारत से संबंधित भी एक जगह मौजूद है जो शेखपुरा की पहाड़ी और माडर गाँव से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका शेखपुरा का ये पूरा डिटेल आपके सामने मौजूद है। अगला जो हमारा जिला है वो है आपका जमुई। अगला जो हमारा जिला हुआ वो हुआ आपका जमुई। इसे मैप में हम लोकेट कर लें तो आपका जमुई जो है वो ये रहा क्षेत्र, ये है आपका जमुई। इसके गठन की बात करें तो इसका गठन जो है वो 1991 में हुआ। इसके चौहद्दी में जो है वो आपका जो मुंगेर और लखीसराय, जमुई का जो है वो मुंगेर और लखीसराय जो है वो उत्तर में आता है। मुंगेर और लखीसराय ये है आपके उत्तर में। झारखंड जो है आपका, झारखंड में खास करके जो गिरिडीह जो क्षेत्र है वो आपका आता है दक्षिण में। पूर्व में है आपका बांका, बांका है पूर्व में, और पश्चिम में जो है वो आपका नवादा है, और नवादा जो है वो आपका है पश्चिम में। तो यहाँ हम मैप में देख लेते हैं। तो जमुई के उत्तर में है आपका ये हुआ मुंगेर और ये हुआ आपका लखीसराय। और क्योंकि थोड़ा सा ये क्षेत्र आपका ये भी मिल रहा है तो यहाँ पे आप जो है वो इसको शेखपुरा को भी उत्तर में मान सकते हैं। अब जमुई का जो पश्चिम क्षेत्र हुआ यहाँ पे है आपका नवादा, पूर्व में है आपका बांका और यहाँ पे है आपका झारखंड का गिरिडीह क्षेत्र। तो हुआ जमुई के बारे में चौहद्दी। इसका क्षेत्रफल जो है
इसका क्षेत्रफल वो है 3098 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी वो है आपका अजय, किऊल, है ना, बदुआ इत्यादि। ये कुछ नदियां जो हैं वो आपको इस ज़िले में देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो इसका मुख्यालय है प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत, तो इसका मुख्यालय जो है वो जमुई है। इसमें जो अनुमंडल की संख्या है वो है आपका 1। यहाँ प्रखंडों की संख्या है 10। यहाँ पंचायत की संख्या है 153। यहाँ गांव की संख्या है 1506। यहाँ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 1। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है 4, जिसमें झाझा, सिकंदरा, चकाई, जमुई ये सभी आते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार हम देखें तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो है आपका 24 डिग्री 55 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 68 मिनट उत्तर तक। और इसका देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो वो है आपका 86 डिग्री 13 मिनट पूर्व से 86 डिग्री 38 मिनट पूर्व तक। इसका जो तापमान है वो है आपका 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। यहाँ जो औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा वो है आपकी 1102 मिलीमीटर। और यहाँ जो समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई वो है आपकी 1000 मीटर। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो अगेन बलथर मिट्टी पाई जाती है, बलथर मिट्टी। इसके सेंसस की बात कर लें तो इसका सेंसस जो है वो कुल जनसंख्या कितनी है इसकी, तो कुल जनसंख्या है आपकी 17,60,405, 17,60,405। इसका जो घनत्व है वो है 568 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर वो है आपका 25%। इसका जो लिंगानुपात है वो है 922। इसकी जो साक्षरता दर है वो है आपका 59%। यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो अंगिका बोली जाती है। यहाँ पे जो आपको प्रमुख उद्योग है वो है आपका स्लेट और अभ्रक का, स्लेट और अभ्रक का, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र आ जाता है इस कारण। और आपका जो यहाँ पे पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल वो यहाँ पे है आपका गिद्धौर, है ना। तो गिद्धौर जो है वो आपका पर्यटन स्थल यहाँ पे जमुई में आपको देखने को मिलता है। अगला जो हमारा जिला है वो है खगड़िया। अगला जो हमारा जिला हुआ वो हुआ खगड़िया। इसे मैप में हम लोकेट कर लें तो आपका जो खगड़िया है वो मुंगेर से उत्तर में पड़ता है। तो ये रहा आपका खगड़िया। ये है आपका खगड़िया। इसके गठन की बात करें तो इसका गठन जो था वो 1980 में हुआ। और इसके चौहद्दी की बात कर लें, चौहद्दी की बात करें तो सहरसा है इसके उत्तर में
सहरसा है उत्तर में, आपका जो मुंगेर और भागलपुर जो है वो आपका दक्षिण में है। मुंगेर और भागलपुर आपका हुआ दक्षिण में, और पूर्व में है आपका मधेपुरा। मधेपुरा और भागलपुर भी है, दोनों आपका क्षेत्र आ जाएगा। ये हुआ आपका पूर्व में, और पश्चिम में जो है वो बेगूसराय है। बेगूसराय और थोड़ा सा जो है सो समस्तीपुर भी इसमें टच करता है। तो बेगूसराय और समस्तीपुर ये दोनों आपके आ जाएंगे पूर्व में। समस्तीपुर इसलिए अभी पश्चिम में है। ये समस्तीपुर में आपका जो है वो आपको कर्पूरी ठाकुर का ये जो है जन्म स्थान है समस्तीपुर में। तो अब यहाँ से हम इसके मैप में देख लेते हैं। तो सहरसा ये जो क्षेत्र हुआ ये हुआ आपका उत्तर में सहरसा। इसके दक्षिण में बात करेंगे तो ये हुआ आपका मुंगेर और भागलपुर। इसके पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व में है आपका ये मधेपुरा। मधेपुरा और ये भागलपुर, ये वाला क्षेत्र। और जो पश्चिम में हम बात करेंगे तो आपका ये हो गया बेगूसराय, और ये हुआ आपका समस्तीपुर। तो ये जो है वो खगड़िया के चौहद्दी आपके ज़िले यहाँ पे मौजूद है। इसके क्षेत्रफल की हम बात कर लेंगे तो इसका क्षेत्रफल है आपका 1486 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम प्रमुख नदी की बात करें तो प्रमुख नदी में जो है सो आपको यहाँ पे गंगा देखने को मिलेगी, जो बॉर्डर टच करते हुए निकलती है। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम सहायक नदियों में बात करें तो फिर कमला जो नदी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो जैसे ये हुआ, इसको अगर मैप से समझें तो कमला का जो क्षेत्र है वो इधर से आ रहा है कहीं से, और गंगा का जो क्षेत्र है वो यहाँ से जा रहा है और हल्का सा ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए निकलेगा। तो ये इस तरीके से हम दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रशासनिक विभाजन। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका खगड़िया। मुख्यालय हो गया इसका खगड़िया। यहाँ अनुमंडल की संख्या है 2। यहाँ अनुमंडल की संख्या है 2, एक खगड़िया और दूसरा गोघरी। यहाँ प्रखंड की संख्या है 7, जिसमें बेलदौल, चौथा, मानसी, गोगरी ये सब जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ जो पंचायत है इसकी संख्या है 129, और यहाँ पे गांव की संख्या है 306। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी संख्या है 1, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो इसकी संख्या है 4। अक्षांशीय विस्तार की हम बात कर लेंगे तो इसका जो मान है वो है 25 डिग्री 15 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 44 मिनट उत्तर तक। और जब हम देशांतरीय विस्तार की बात कर लेंगे तो वो है आपका 86 डिग्री 17 मिनट पूर्व से 86 डिग्री 52 मिनट पूर्व तक। इसका जो तापमान है, इसका तापमान वो है आपका 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। यहाँ जो औसत वर्षा है वो औसत वर्षा कितनी है तो वो है आपका 1056 मिलीमीटर। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तो समुद्र तल से ऊंचाई तो उसका मान हो जाएगा आपके पास 36 मीटर। यहाँ जो मिट्टी है वो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो वो खादर मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी। इसके सेंसस की हम बात कर लें तो इसका जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या वो हुआ आपका 16,66,886, 16,66,886। इसके घनत्व की बात करें तो वो है 1122 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर वो है, इसका मौजूद नहीं है तो इसलिए इसको नगण्य रखेंगे। अब हम इसका लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात जो है वो कितना है वो 886 है। इसकी जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर वो है आपका
57%। ऐसे इसका दशकीय वृद्धि दर जो है वो 18% कहा जाता है। साक्षरता दर इसका हो गया 57%। अगर हम इसकी भाषा की बात कर लें तो यहाँ पे जो है वो आपको अंगिका, मैथिली, हिंदी और उर्दू, ये 4 आपको भाषा मिलेंगे। और इसका यह जो प्रमुख उद्योग है वो जूट उद्योग है। प्रमुख उद्योग आपका हो गया जूट उद्योग, ठीक है। और जो पर्यटन स्थल में अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका बदला घाट। बदला घाट, तो ये आपका हुआ खगड़िया से संबंधित सारी जानकारियाँ। अब हमारा जो अगला जिला है वो है बेगूसराय। बेगूसराय, इसे मैप में हम लोकेट कर लें तो आपका जो बेगूसराय है वो खगड़िया के पश्चिम में है ना। तो ये हुआ आपका बेगूसराय। बेगूसराय, इसके गठन की हम बात करें तो इसका गठन है वो 1972 में हुआ था। ये दरभंगा को काट करके बनाया गया था, है ना। तो दरभंगा को काट करके ये बेगूसराय को बनाया गया था। तो ये दरभंगा, ये देखिए ये दरभंगा हुआ, ये समस्तीपुर है, ये बेगूसराय। तो समस्तीपुर दरभंगा का ये जिला था, तो इसको जब काटा गया तो समस्तीपुर अलग हुआ और फिर बेगूसराय अलग हुआ। तो इस प्रकार से बेगूसराय एक नया जिला बन के हमारे सामने मौजूद हुआ। इसके अगर हम चौहद्दी की बात कर ले तो चौहद्दी में देखेंगे तो इसके उत्तर में है समस्तीपुर। समस्तीपुर है इसके उत्तर में। इसका दक्षिण में जो है वो लखीसराय है। लखीसराय ये है आपका दक्षिण में। पूर्व में बात करेंगे तो आपका आता है खगड़िया और मुंगेर। खगड़िया और मुंगेर ये है आपका पूर्व में। और पश्चिम में जो है वो आपका है समस्तीपुर और पटना। समस्तीपुर और पटना, तो ये हुआ आपका पश्चिम में। तो इसे एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो ये है आपका समस्तीपुर, ये है आपका पूर्व में खगड़िया और मुंगेर, अर्थात ये हुआ मुंगेर और ये हुआ आपका खगड़िया। दक्षिण में है आपका लखीसराय, तो ये हुआ आपका लखीसराय। और पश्चिम में है आपका ये पटना। तो ये जो है वो आपके बेगूसराय के चौहद्दी जिले यहाँ पे मौजूद हैं। इसके क्षेत्रफल की हम बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 1918 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रमुख नदी की बात करें तो जो है सो गंगा नदी, तो इसे कुछ छिछले भागों में बांट देती है, तो गंगा नदी हो गया। उसके बाद इसमें कमला भी मौजूद है ना। और फिर बूढ़ी गंडक भी यहाँ पे देखने को मिलती है, बूढ़ी गंडक। तो इस प्रकार से ये प्रमुख नदियाँ यहाँ पे बेगूसराय में मौजूद हैं। इसके प्रशासनिक विभाजन की हम बात कर लें तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका बेगूसराय। बेगूसराय, यहाँ अनुमंडल की संख्या कितनी है तो इसकी है संख्या 5। अनुमंडल यहाँ पे है 5, जिसमें बखरी, तेघरा, मंझौल, बेगूसराय ये सब जो है वो आपके इसमें अनुमंडल की संख्या है। अब इसके हम प्रखंड की संख्या की बात कर ले तो यहाँ पे प्रखंड जो है वो आपका 18 है, जिसमें आपका साहेबपुर, दंडारी, बछवाड़ा, नवकोठी, खुदामपुर, बेगूसराय, बीरपुर, ये जो है सो आपके प्रखंडों की संख्या है। पंचायत की हम बात करें तो पंचायत की संख्या है यहाँ पे 231। और ग्राम की बात करें तो उसकी संख्या है 1229। यहाँ जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इसकी संख्या है 1 और विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है इसकी संख्या है 7। इसके अक्षांशीय विस्तार को अगर हम देख लें अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे तो वो है आपका 25 डिग्री 15 मिनट उत्तर से
25 डिग्री 45 मिनट उत्तर तक। और जब देशांतरीय विस्तार को हम देखेंगे तो उसकी संख्या है 85 डिग्री 45 मिनट पूर्व से 86 डिग्री 36 मिनट पूर्व तक। तापमान की जहाँ तक बात करें तो तापमान का जो मान है वो है आपका 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। औसत वर्षा जो है, औसत वर्षा उसका मान है 1384 मिलीमीटर। और समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो समुद्र तल से ऊंचाई इसका मान है 41 मीटर। जो यहाँ पे मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये नदियों से भरा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, दोनों प्रकार की, नवीन भी और पुरानी भी। तो इसलिए नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी दोनों यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसके हम सेंसस की बात कर लें तो इसका जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या वो है आपका 29,70,541, 29,70,541। इसके घनत्व की बात कर लें तो घनत्व का मान है 1549 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो दशकीय वृद्धि दर हुआ, दशकीय वृद्धि दर उसका मान है 26%। यहाँ जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो यहाँ जो लिंगानुपात है उसका मान है 895। साक्षरता दर इस जिले की है 63%। यहाँ जो भाषा बोली जाती है, भाषा वो है आपकी मैथिली, भोजपुरी और हिंदी। मुख्यतः जो है वो मैथिली और हिंदी ही बोली जाएगी, भोजपुरी भी बोली जाएगी लेकिन उतना मात्रा नहीं है, लेकिन भोजपुरी यहाँ पे बोली जाती है। प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करें, प्रमुख उद्योग तो आपका यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है बरौनी, तेल शोधक कारखाना जो है, तेल शोधक कारखाना। फिर जो है सो आपका यहाँ पे पेट्रो रसायन है, पेट्रो रसायन है ना। कागज़ का उद्योग है, शीशा का उद्योग है ना। तो इस प्रकार से और मौजूद है यहाँ पे कुछ उद्योग। और अगर हम पर्यटन स्थल की बात कर लें तो पर्यटन स्थल जो है वो आपका है यहाँ पे कांवर झील, कांवर झील। फिर है आपका नौलखा मंदिर, नौलखा मंदिर है ना। सिमरिया घाट, सिमरिया घाट। तो ये कुछ जो है वो आपके पर्यटन स्थल यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेगूसराय में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार के 38 जिलों को 9 प्रमंडलों में बांट करके देखा। एक बार हम रिवीजन कर लें कि प्रमंडल की संख्या जो है वो कितनी है। तो प्रमंडल बिहार के 9 होते हैं, जिसमें है पटना, दूसरा है मगध, तीसरा है सारण, चौथा हो गया तिरहुत, पांचवा हो गया कोसी, छठा हो गया आपका दरभंगा, सातवां है आपका पूर्णिया, आठवां है आपका भागलपुर और 9वां हो गया आपका मुंगेर। तो ये 9 प्रमंडलों में बांट करके हमने बिहार के 38 जिलों को देखा और उसके विभिन्न सेंसस के बारे में जाना, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की भाषा, वहाँ के सभी बारे में जाना। तो इस प्रकार से आप बिहार का एक जिला वाइज जो है आपको एक संक्षिप्त परिचय मिला है। अब हम बिहार के इतिहास से हम अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि बिहार का इतिहास जो है वो प्राचीन कैसा था, मध्य कैसा था और फिर आधुनिक कैसा था। इसके बारे में हम विभिन्न चर्चाएं करेंगे।
और ये जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से, जो इतिहास के वीडियो मिलेंगे, पॉलिटी के वीडियो मिलेंगे, इससे आपको बिहार स्पेशल किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस संबंधित एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी संबंधित एग्ज़ाम हो या और भी कोई एग्ज़ाम होता है जो जिसमें बिहार के सवाल आते हैं, तो वो सारे सवाल आप इस वीडियोस के माध्यम से आप कर पाएंगे। तो आप जो है सो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम है ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल भी है दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम, और यहाँ पे आपको सारी एग्ज़ाम्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और आरपीएफ, एसआई का भी जो है सो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज़ को हम यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। और आप हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं ही, बीपीएससी से संबंधित और बीएसएससी से संबंधित एग्ज़ाम के बारे में जानकारी हमें मिल ही रही है। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो से बने रहिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।